रानी बहन, मेरा अंडा पेड़ की दरार में गिर गया है। वहाँ मेरी चोंच नहीं पहुँच सकती और बिच्छू आ रहा है। मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। रानी चींटी ने तुरंत अपनी मूछें हिलाकर संदेश भेजा। पल भर में हजारों चींटियां जमा हो गईं। साथियों, आज हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। एक माँ की ममता खतरे में है। हमें उस बिच्छू को रोकना है और अंडे को ऊपर लाना है। क्या आप तैयार हैं? हाँ रानी साहिबा, हम तैयार हैं। नजारा देखने लायक था। चींटियों की फौज दरार के अंदर घुस गई। शाबाश मेरी बहनों, थोड़ा और ऊपर। जब चींटियों की सेना अंडे को ऊपर ला रही थी तो शोर सुनकर मिठू तोता और बंटी कबूतर वहाँ तमाशा देखने आ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि चींटियाँ इतना भारी अंडा उठा सकती हैं। कमाल है, हम इतने बड़े होकर भी रानों की मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाए। और ये नन्ही चींटियाँ देखो। सही कह रहे हो मिट्ठू भाई, मुझे तो लगा था अंडा फूट जाएगा, इसलिए मैं आया ही नहीं। आज इन चींटियों ने हम बड़े पक्षियों का सिर शर्म से झुका दिया है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चींटियों ने अंडे को अपनी पीठ पर लादकर ऊपर धकेलना शुरू किया। वे एक टीम की तरह काम कर रही थी। आखिरकार अंडा दरार के मुहाने पर आ गया। रानों ने तुरंत उसे अपनी चोंच से सहारा दिया और बाहर खींच लिया। धन्यवाद भगवान, मेरा बच्चा बच गया। रानों ने रानी चींटी और उसकी सेना के सामने सिर झुकाया। कालू कौवा दूर से यह एकता देखकर शर्मिंदा होकर उड़ गया। रानी बहन, मैं सोचती थी कि आप लोग बहुत छोटे हैं, आप क्या कर पाएंगे, लेकिन आज आपने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े जानवर नहीं कर सके। आप छोटी हैं, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। रानो बहन, शरीर का आकार मायने नहीं रखता, मुसीबत में साथ देने का जज्बा मायने रखता है। कुछ दिनों बाद सब पक्षी रानों के नए घोंसले के पास जमा थे। तभी अंडे में हलचल हुई। करक, अंडा टूटा और उसमें से एक नन्हा चूजा बाहर आया। माँ, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी चींटी मौसी हैं। इन्होंने ही तुम्हें दूसरा जीवन दिया है। अगर ये ना होती तो आज तुम दुनिया नहीं देख पाते। हमने ताकत का घमंड किया, लेकिन जीत हिम्मत की हुई। समय बीतता गया और रानों का वो नन्हा बच्चा, जिसका नाम गोलू था, अब बड़ा और समझदार हो गया था। एक दिन जंगल में बहुत भारी बारिश हुई और रानी चींटी की बांबी में पानी भरने लगा। चींटियां डूबने लगीं।